ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है देखा है। कंटिन्यूस फंक्शन, हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है बोल के भी हमने प्रूव कर दिया। मॉडुलस एक्स को प्रूव कर दिया, वो डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन वो कंटिन्यूस था। ठीक है ना। अभी हम ऐसा देखेंगे। अभी एक्सरसाइज 5.2 जाने के पहले दो तीन कॉन्सेप्ट्स है। दो तीन कॉन्सेप्ट मतलब देखिए, ऑलरेडी हमने क्लास 11 में डेरिवेटिव्स में जो किया सो है। एक ही नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो है चेन रूल। चेन रूल तीसरा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे, डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स एक देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, ये दोनों हमने क्लास 11 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में किया है। फिर भी हम यहाँ एक बार फिर लिखना पड़ता, क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट वो वीडियो देखा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं। ठीक है ना। फिर भी हम एक बार उसका ब्रश अप करेंगे। ठीक है ना। पहले क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने लिख रहा हूं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, हाँ ठीक है। चलो, क्या है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, इधर देखिए एक बार। हम ऐसा लिख रहे हैं, दो फंक्शन है। देखिए अलजेब्रा मतलब दो फंक्शन के बीच में ही होगा ना, तो एक फंक्शन के बीच में तो अलजेब्रा नहीं होगा। दो फंक्शन में एक्चुअली हम दो फंक्शन रहा तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, लेकिन अभी यहां लेंगे u एंड v। समझ में आया। अभी यहां लेंगे u एंड v। ऑलरेडी ये कर चुके हैं हमने क्लास 11 में, फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूं। देखिए पहले एडिशन ले लेंगे। एडिशन देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v। u क्या है एफ एक्स आई, v क्या है जी एक्स आई। u क्या है एफ एक्स आई, v क्या है जी एक्स आई। ठीक है ना। u प्लस v मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसका फार्मूला क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। समझ में आया। हाँ यही आएगा अलजेब्रा में। ठीक है ना। फिर ऐसा रहेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन का, चलो लिख रहा हूं, देखो मल्टीप्लिकेशन का भी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, सब्ट्रैक्शन का। डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा, इसका ये आएगा। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। देखिए आप डी बाई डी एक्स लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ वी लिखो, दोनों सेम है। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बोल के बोल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। चलो मल्टीप्लीकेशन भी लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, देखिए ये डॉट है, इंटू वी, दैट इज इक्वल टू, हाँ इसका थोड़ा अच्छा सा ऑब्जर्व कीजिए क्या लिख रहा हूं मैंने। ठीक है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझ में आया। हाँ पहले ही क्यों v लिखा, v लिखिए आप, क्योंकि फिर डिवीजन में आपको पहले v लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ v पहले लिखने का आदत लीजिए। v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो ये इधर आया तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस को कीजिए। इसको क्या बोलते हैं, हमने लिख रहा हूं, देखिए इसको बोलते हैं लीबनिट्ज रूल। लीबनिट्ज रूल। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस को बोलते हैं लीबनिट्ज रूल। डी बाई डी एक्स यू वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। ओके, हाँ ये ले लीजिए। इसके बाद आ जाइए डिवीजन। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ v इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, मैं लास्ट में लिखता हूं, पहले ये ले लो इसका। देखो क्या है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। हाँ अब इसको देखिए एक बार, v डी यू बाई डी एक्स, ओके, लेकिन u डी वी बाई डी एक्स, ओके, लेकिन यहाँ प्लस नहीं आता, माइनस आता, और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर आता है। डिवीजन, कोशेंट,
डी बाई डी एक्स यू डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर वी स्क्वायर। इसको क्वोशंट रूल बोलते हैं। क्वोशंट रूल बोल के सबको मालूम है, वो कुछ लिखने का जरूरत है। इसको लीबनिट्ज रूल बोल के याद रख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, यहां आपने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिखी है, वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जो भी हम करते हैं ना वो सब डिफाइंड फंक्शंस है, ये ध्यान में रख लीजिए। डिफाइंड फंक्शन को ही हमने कोई भी प्रोसेस करते हैं, वो डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, लिमिट हो, जो भी हो, अनडिफाइंड को हम नहीं करते हैं। फंक्शन इज अनडिफाइंड बोल के लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ, करने के टाइम में फिर अनडिफाइंड आया तो अनडिफाइंड बोल के लिखते हैं। पहले ही अनडिफाइंड रहा तो दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड कैन नॉट बी फाइंड बोल के लिख सकते हैं। अभी समझ में आया, ये dv है, समझ में आया। देखिए v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में लीबनिट्ज रूल, डिवीजन में क्वोशंट में वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर वो क्या है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ओके, ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है। ये दोबारा लिख लीजिए क्योंकि ये इसका ऊपर ही हम अभी आगे क्वेश्चंस करने वाला है। इसके बाद हम जाएंगे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पूरा यहाँ लिखता हूं, लेकिन कैसा आया है एक डेरिवेटिव का मैंने लिखता हूं, क्योंकि वो कैसा आया है फिर अभी देखिए। ये सब मैंने प्रूफ भी ले लिया, हमने क्लास 11 में इसका प्रूफ ले लिया मैंने। हाँ, इसका प्रूफ भी मैंने ले लिया और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का भी प्रूफ ले लिया मैंने, ठीक है ना। वो सब क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वीडियोस वॉच कीजिए, वो सब आपको प्रूफ मिलेगा इसका, ठीक है। चलो ये पहले लिख लो, हम जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में, ठीक है ना। अभी 3 पार्ट्स है, हम एक्सरसाइज जाने के पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है, अलजेब्रा है। सेकंड पार्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है। तीसरा पार्ट क्या है, चेन रूल है। इसके बाद भी एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे, ये 1-2 एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स करने के बाद एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। चलो क्या लिख रहे हैं हमने अभी, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, अच्छा हेडिंग एक बार देखिए क्या लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ओके, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। मैं एक लिखता हूं, देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आगे ये लिस्ट में जोड़ेंगे आगे, लेकिन अभी तक क्या हमने सीखा है वो हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद बाकी सब आपको ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। चलो मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी लिखता हूँ एक एक। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, ये एक स्टैंडर्ड है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि जहां को आता है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। ओके, ये भी हो गया। फिफ्थ वाला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू, देखो CO आया है, CO आया तो माइनस आना, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ओके, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x है। नेक्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए साइन कॉस टैन कॉट हो गया, सीकेंट x, सीकेंट x टैन x, सीकेंट x इंटू टैन x, सीकेंट x टैन x बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x, कोसेक x या कोसिकेंट x। अभी मुझे बोलिए माइनस आएगा ना, माइनस आएगा क्योंकि CO आया है, CO आया तो माइनस, CO आया तो माइनस। देखिए जब cot x का सॉरी जब secant x का secant x tan x होगा तो cosecant x का क्या होगा, माइनस cosecant x cot x। रिलेशन भी देखिए एक बार, देखिए
साइन कास का रिलेशन देखिए, साइन का कास आएगा, कास का साइन आएगा, सीओ आया है इसलिए माइनस आएगा, सीओ आया है इसलिए माइनस आएगा, सीओ आया है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, याद रखने के लिए स्टेप्स बोल रहा हूं मैं। दूसरा बात, साइन का कास का हो गया है, साइन का कास आएगा, कास का साइन आएगा, सॉरी साइन का कास आएगा, कास का साइन आएगा, लेकिन कास का माइनस आएगा, सीओ का माइनस आएगा, सीओ का माइनस आएगा। ओके, टैन का अगर सीकेंट स्क्वायर आता है तो काट का कोसिकेंट स्क्वायर आएगा, टैन का सीकेंट स्क्वायर आता है तो काट का कोसिकेंट स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। हाँ, सीकेंट का सीकेंट एक्स टैन एक्स आता है, तो कोसिकेंट का भी कोसिकेंट एक्स आना है ना। जब सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स आया तो कोसिकेंट का भी कोसिकेंट आना है, कोसिकेंट आके फिर काट एक्स आया, क्योंकि सीकेंट का टैन आता है, देखिए सीकेंट का टैन आया है रिलेशन, तो कोसिकेंट का काट आता है, देखिए कोसिकेंट का काट का रिलेशन है ना, सीओ सीओ। ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए, देखो माइनस आएगा। ठीक है ना। ये अभी तक जो हमने ये सब प्रूफ लिया मैंने, हाँ आप ध्यान में रख लीजिए, ये सब क्लास 11 का मेरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वीडियोस देखिए, सबका प्रूफ ले लिया मैंने। ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए यहाँ ये वाला डेरिवेटिव में आप देखो, मैंने कुछ एक दो एग्जांपल्स, खाली सिंपल एग्जांपल्स मैं डाल रहा हूं, उसके बाद फिर हमने क्या करेंगे, चेन रूल में जाएंगे। चेन रूल जाने के पहले कुछ एग्जांपल्स मैंने क्या दे रहा हूं, आप एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो। देखो मैं एक लाइन डाल रहा हूं, यहाँ 2-3 एग्जांपल, छोटा छोटा सा एग्जांपल्स मैं करता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट फिर दोबारा ब्रशअप कर रहा हूं मैंने। ठीक है, चलो अब देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको 2-3 तरीके से ले सकते बोल के बोला था मैंने। क्या बोला था, dx बाई डी एक्स ले सकते हैं, 1 होगा, सीधी सी बात है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, dx बाई डी एक्स दोनों सेम है, लेकिन आप यह फॉर्मूला में लीजिए, आप ऐसा लीजिए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1। हाँ, अगर इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1 जैसा अगर लेते हो तो n इंटू एन मतलब कितना, 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1, that is equal to 1 into x power 0, that is equal to 1 into 1, that is equal to 1, क्योंकि x power 0 something power 0 is 1, 1 into 1 is equal to 1। देखिए इतना करने के बिना आपने dx by dx ले लिया तो सीधा सा आ जाएगा, लेकिन आपको ये फार्मूला भी याद आना चाहिए, d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1। ठीक है, चलो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल। अभी मैं ऐसा करता हूं, d by dx of x power 5 क्या आएगा, यहां ही आपको सामने ही क्या आएगा, देखिए ये ऐसा आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 5 एक्स टू पावर ऑफ 4। यही तो आएगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, एक्स पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 5 इंटू एक्स पावर 4 आएगा। ठीक है ना। हाँ ओके, चलो अब df dx ऑफ cos x sin x tan x अगर आता है तो आप सीधा से सीधा कर सकते हैं। ओके, हाँ अभी और एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैंने लेता हूं, एक बार देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का क्या आएगा, देखिए ये 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, तीसरा वाला, क्योंकि 3-4 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करेंगे, चेन रूल में जाएंगे, चेन रूल में। ठीक है, चलो अभी देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी बोला मैंने, क्या बोला क्वेश्चन अभी मैंने भूल गया, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं ऐसा करता हूं 2x प्लस 3, हाँ कांस्टेंट फंक्शन। देखिए डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या था, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। कांस्टेंट में फंक्शन चेंज नहीं होता, इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन का कभी भी 0 आता है। इसमें एडिशन भी कांस्टेंट भी दोनों आ गए हैं, एडिशन डी बाई डी यू प्लस वी जैसा है। अब यहाँ क्या होता है, हमको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ऐसा लेते हैं इसको, है ना। लेने के बाद क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x मतलब देखिए 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x को क्या आता है, 1 आता है, 2 इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 को क्या आता है, 0 आता है, दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया। हाँ, इतना स्टार्टिंग में करेंगे, धीरे धीरे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 मतलब सीधा सीधा 2 लिखेंगे हमने।
हाँ, ये हमको आदत होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ओके। अभी जाएंगे हमने, नहीं, ये एक फंक्शन ये भी ले लेंगे, साइन प्लस कास का, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस साइन एक्स। इसको कैसा करेंगे आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस, आपका सामने है tan x का सीकेंड स्क्वायर x लिखेंगे, साइन x का cos x लिखेंगे। इधर देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। tan x का क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स है, प्लस साइन x का क्या है, cos x है। बस यही तो लिखेंगे आपने। हाँ हाँ, यही आपका जस्ट ब्रशअप किया मैंने अभी। हमने जाएंगे अभी चेन रूल में, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये नोट्स लिख लीजिए, ये भी एग्जांपल्स लिख लीजिए। हम अभी जा रहे हैं चेन रूल में। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद फिर हमने कुछ करेंगे। चलो एक बार देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, चेन रूल। देखिए, पहले कॉम्पोजिट फंक्शंस नहीं डाल रहा हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन डाल रहा हूँ, चेक करता हूँ, इसके बाद फिर यहाँ कॉम्पोजिट फंक्शन डालता हूँ। इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, मैं इसको करना चाहता हूं। आप क्या करेंगे इसका, देखिए ऐसा करेंगे, आपने क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है ना। हाँ, इसका फिर वैल्यू क्या डालेंगे, डी बाई डी एक्स 2x का 2 डालेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स 3 का 0 डालेंगे, फाइनली आएगा क्या है, वैल्यू 2 है। ओके, चलो मान लिया। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब मैंने क्या अभी यहां लिख रहा हूं, देखिए दूसरा। अभी मुझे चाहिए, इधर देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर चाहिए मुझे। देखिए, ये फंक्शन भी हमने क्लास 11 में किया है, लेकिन यहां अभी चेन रूल के हिसाब से करेंगे। लेकिन कैसा है, पहले एक बार देखिए। देखिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आपका मालूम है, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर आपका मालूम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी आपका पास दो तरीका है। एक है, पहले एक्सपेंशन करो इसको, एक्सपेंशन करने के बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। अलग अलग u प्लस v प्लस w जैसा अलग अलग करो, फाइनल आंसर ले आओ। ये एक प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर क्या है, ये पूरा मिलकर x ले लो, एक्स स्क्वायर जैसा 2 इंटू एक्स, फिर अंदर जाके फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 ले लो, वो एक आंसर है दूसरा, सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन चेन रूल है। चेन रूल देखिए, ये अभी तक मैंने जो बोला वो हमने ऑलरेडी क्लास 11 में किया है, ठीक है ना। हाँ, फिर भी मैं यहाँ करता हूँ तीनों प्रोसीजर, देखिए, क्योंकि आपको समझ में आना है तो तीनों प्रोसीजर करना भी अच्छा है। देखिए, फर्स्ट प्रोसीजर में मैं क्या करता हूँ, देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12x प्लस बी स्क्वायर 9, यही तो है। 2x प्लस 3 को मैंने स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab 3 इंटू 2 इंटू 2 6 इंटू 2 12x प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाँ, अभी देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ 12x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। ओके, ऐसा कर दिया। ऐसा कर दिया तो क्या होगा, देखिए 4 इंटू 2 इंटू एक्स पावर 1, ये है ना, प्लस 12 इंटू 1 डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, प्लस 0। फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर देखिए ये आया है 4 इंटू 2 क्या है, 8x है, प्लस 12 है, 8x प्लस 12 है, ठीक है ना। ये मैंने बॉक्स में लगा रहा हूं, ये फर्स्ट प्रोसीजर है, इसको एक्सपेंशन करके किया है। ओके, हाँ, दूसरा प्रोसीजर भी मैं कर रहा हूं। देखो दूसरा प्रोसीजर में कैसा कर रहा हूं, एक बार देखिए। मैं क्या करता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 को होल स्क्वायर में, मैं पहले 2x प्लस 3 को पूरा x मानता हूं। अगर इसको x मानता हूं तो क्या आएगा, ये 2x आएगा, 2 इंटू 2x प्लस 3। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, देखिए ये 2x प्लस 3 x इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा देर के लिए x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 समझो, तो x स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा, मतलब यहाँ 2 इंटू 2x प्लस 3 होगा, है ना।
2 इंटू 2x+3, लेकिन खत्म हो गया क्या? नहीं है, क्योंकि हम x तक करना है, अभी x तक नहीं किया, 2x+3 का किया है। x तक करने के लिए क्या करते हैं, फिर दोबारा d/dx 2x+3 करते हैं। हाँ, अभी x तक जाएगा, देखिए सीधा, ठीक है ना। फिर दोबारा क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे 2 इंटू 2x+3 इंटू d/dx 2x+3 में क्या होगा, 2x का 2 आएगा, ये 0 आएगा, मतलब 2 + 0 2, 2 इंटू 2 क्या है 4, 4 इंटू 2x+3, तो फाइनली क्या होगा 8x प्लस 4 इंटू 3 12 होगा। यही है क्या, देखिए ये दोनों करेक्ट है क्या, है ना। हाँ, आपको क्या लगा, ये प्रोसीजर इजी है, ये प्रोसीजर इजी है, ये प्रोसीजर ही इजी है, क्योंकि ये प्रोसीजर में आपको टाइम कम लगेगा, जल्दी आंसर आएगा। ये प्रोसीजर में पावर 5 आया तो क्या करेंगे आपने, अभी 2 है ठीक है किया है, पावर 5 आया तो, पावर 10 आया तो, पावर 99 आया तो, लेकिन ये सब यहां कर सकते हैं आपने, समझ में आया। हाँ ठीक है, हाँ इसलिए ये प्रोसीजर करेक्ट है। ठीक है सर, फिर क्या चेन रूल है बोल के पूछेंगे आपने, ठीक है। चेन रूल भी मैं इधर करता हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो क्या है। इसको मैंने सेकंड प्रोसीजर मैंने बता रहा हूं, ठीक है ना, ये सेकंड प्रोसीजर। थर्ड प्रोसीजर भी चेन रूल जैसा ही है, चेन रूल भी ये सेकंड प्रोसीजर जैसा है, लेकिन क्या करने वाला है एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो। चेन रूल, चेन रूल देखिए, चेन रूल में कॉम्पोजिट फंक्शंस, देखिए यहाँ एक फंक्शन नहीं है ना, स्क्वायर एक फंक्शन है, 2x+3 एक फंक्शन है, फंक्शन है 2x+3, नॉर्मली देखे गए तो एक फंक्शन है ना, d/dx ऑफ 2x+3 एक फंक्शन है, लेकिन 2x+3 का स्क्वायर करना भी एक फंक्शन है, इसलिए कॉम्पोजिट फंक्शन, ज्यादा रहा तो कॉम्पोजिट है, नहीं तो सिंगुलर है ना। हाँ ओके, चलो कॉम्पोजिट फंक्शन देखो, एक बार इधर देखो, हम फाइनली करना क्या है, आप छोड़, देखिए ये 2x+3 प्लस होल स्क्वायर को क्या लेते हैं अपने, f(x) लेते हैं ना नॉर्मली, f(x) इज इक्वल टू 2x+3 होल स्क्वायर, यही तो है फंक्शन। आप क्या कर रहे हैं, d/dx ऑफ f(x) कर रहे हैं, है ना। और f(x) को आपने y भी बोल सकते हैं, बार बार मैंने बार बार बोलता हूं, इसीलिए dy/dx बोलते हैं, d/dx ऑफ y, ठीक है ना। इसको f(x) के बिना आप y भी ले सकते हो, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में, कैलकुलस में आपको ये सब इंपॉर्टेंट है। f(x) को y भी ले सकते हो, ये जो देता है डिफरेंशिएशन करने के लिए वही आपने f(x) है, नहीं तो y है। d/dx ऑफ f(x) भी बोल सकते हो, dy/dx भी बोल सकते हो, और तीसरा क्या है, तीसरा ये भी है, इसको f'(x) भी बोल सकते हो, f(x) फंक्शन है, f'(x) डेरिवेटिव है, इसका करने के बाद जो आता है ना फाइनल आंसर, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं आपने, f'(x) बोलते हैं, नहीं तो उसको dy/dx भी बोलते हैं, ये फाइनल आंसर को, ठीक है ना। dy/dx कर रहा है, करने के बाद आंसर जो है ना ये है, ठीक है, फाइनल आंसर। हाँ, तो इक्वल टू दे रहे मतलब वही है ना, मतलब इसका, ठीक है ना। हाँ देखो, इसके बिना और कुछ भी बोलते थे हमने, d ऑफ f(x) भी बोलते थे हमने, ठीक है ना, और (y) भी (x) भी बोलते थे हमने, ठीक है ना। ये सब है, ये सब है, ये सब आपको मालूम पड़ना चाहिए, ठीक है ना। चलो अभी मैं चेन रूल मैंने बता रहा हूँ, यहाँ देखिए एक बार, चेन रूल इधर ही बताना, ये रख के, क्योंकि आंसर आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने, नहीं तो ऐसा काम करता हूँ, ये निकाल देता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा हम आगे आगे नहीं करेंगे, ठीक है। ये निकालता हूँ, ये निकालता हूँ, ठीक है, इसका जरूरत नहीं, इसका जरूरत है। देखिए चेन रूल ये होता है, देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब दो फंक्शन हो गए है ना। अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx, पहले ऐसा लीजिए, चेन रूल बोल रहा है ना, चेन रूल देखिए, dy/dx du/dx, अभी देखिए ये खाली दो है फंक्शन, इसलिए मैंने दो डाला। चेन रूल क्या होता है, तीन और एक और एक डालने के बाद आपको समझ में आएगा। इधर देखिए एक बार, du कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, फाइनली dy/dx से आएगा ना, है ना, dy/dx से आएगा ना, dy/du du/dx। हाँ अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा सा ऑब्जर्व करो इसका, देखो मैं यहाँ चेन रूल बना रहा हूँ, और फिर दोबारा यही लिखता हूँ मैंने, f(x) इज इक्वल टू 2x+3 होल स्क्वायर, ओके। हाँ देखिए ये डबल फंक्शन है, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसको y भी बोलते हैं ना, f(x) इज इक्वल टू y है,
मतलब y इज इक्वल टू 2x+3 होल स्क्वायर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इधर ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा लेट यहाँ u आया है ना, लेट u इज इक्वल टू 2x+3 है ना। हाँ अभी क्या होगा, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, यह है कि नहीं। देखिए जब वो 2x+3 को अपने u मान लिया तो y इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, यहाँ u आएगा, यू स्क्वायर होगा, ठीक है ना। हाँ अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, अभी x से नहीं मैं dy/dx कर रहा हूँ, दोनों साइड में मैंने डेरिवेशन ले रहा हूँ। अभी देखो दोनों का लेता हूँ, इसका और इसका लेता हूँ। देखिए du/dx, इसका du/dx ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ x है ना, इसलिए d/dx ऑफ u लिया तो क्या होगा, अभी इसका 2 आएगा। ये करेक्ट है क्या, क्योंकि 2x+3 का तो डेरिवेटिव 2 ही आएगा ना। यहाँ 2x+3 का 2 आया है, देखिए 2 + 0, इसलिए मैंने सीधा 2 लिखा, 2 + 0 नहीं लिखा, ये 2 आया है, ठीक है ना। ये साइड में आ जाओ। अभी देखिए ये y है, ये साइड में u है, फिर मैं क्या करता है यहाँ dy/du इज इक्वल टू x² जैसा है, नीचे u है ना, u² क्या होगा 2u होगा। ये समझ में आया। हाँ मतलब du/dx का 2 आया, dy/du का 2u आया है। अब इधर आ जाओ वापस से, dy/dx इज इक्वल टू, फिर दोबारा लिखो dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए dy/dx आपको आना चाहिए फाइनली, कहाँ भी देखिए d/dx ऑफ y मतलब dy/dx ही आएगा फाइनली। dy/dx आने के लिए दीजिए dy/du, du/dx में du कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, dy/dx ही आएगा। देखिए हाँ अभी आप वापस इधर जाओ, dy/du क्या है 2u है, चलो 2u लिखो, इंटू du/dx क्या है फिर 2 है, चलो लिखो, क्या हो गया 4, फाइनली 4u हो गया। लेकिन आप u क्या मान लिया आपने, 2x+3 मान लिया, मतलब 4 इंटू 2x+3, फाइनल आया क्या है 8x+12, यही तो है। समझ में आया अभी, इसी को बोलते हैं चेन रूल। एक डाल के ही चेन रूल होता, आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने बोल रहा हूँ। देखिए 1 मिनट, अब ये मिठा रहा हूँ, अभी दोनों इक्वल आया है तो फिर ये आपको रखने के सामने जरूरत नहीं है, मैं ये मिठा रहा हूँ, देखो ठीक है। चलो देखिए खाली एक ही फंक्शन नहीं रहता ना, कॉम्पोजिट फंक्शन में और ज्यादा रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता, 2 रहेगा तो ये 3 रह सकता है, 4 रह सकता है। चलो अभी 3 4 रहेगा तो क्या करेंगे हमने, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देखो एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो, dy/dx इज इक्वल टू, ओके u नहीं, मैं u v w तक जाता हूँ ना, पहले तो uv लेने दीजिए, ठीक है। चलो dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx। अभी देखिए यहां तो 2 फंक्शन था कॉम्पोजिट, इसलिए हमने u एक ले लिया, एक u ले लिया, कर दिया हमने, एक नॉर्मली x के हिसाब से कर दिया, du dx में 2, मतलब 1 और 2, स्क्वायर एक फंक्शन है, नॉर्मल एक फंक्शन, 2 फंक्शन में आया कॉम्पोजिट में। 3 रहेगा तो ये एक u लेंगे, एक v लेंगे, 3 फंक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ 2 फंक्शन किया था, 3 फंक्शन भी कर सकते हैं। देखिए dy/du, du/dv, dv/dx, यहाँ देखिए क्या क्या कट होने वाला है, u कटेगा, v कटेगा, तो फाइनल dy/dx ही आएगा, क्योंकि ये u कट गया, ये v कट गया, कट गया कि नहीं, कट गया, कट गया के बाद dy/dx से आएगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ कितना फंक्शन है, यहाँ 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन फिर भी कर सकते हैं, 4 फंक्शन कितना फंक्शन भी कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ, देखिए और एक्स्ट्रा फंक्शन अगर रहेगा तो क्या करेंगे हमने, dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा से देखिए एक बार, dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dw इंटू dw/dx। देखिए यहाँ 4 फंक्शन हो गए ना, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन था इसीलिए 2 फंक्शन का किया हमने, 3 फंक्शन रहेगा तो ये 3, 4 फंक्शन रहा तो ये 4, 5 रहा तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या लेना है आप देख लीजिए, u v w जैसा क्या लेंगे आपने, p q r s ऐसा कुछ लेना है क्या, आपका मर्जी है कैसा लेना है, लेकिन इससे ज्यादा आपको आएगा नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, ऐसा ले सकते हैं, इसी को बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना।
देखिए यहाँ यू यू कट जाएगा, वी वी कट जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, फाइनली बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? हाँ, लेकिन क्या हम ये फॉलो करेंगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। हम जो मैंने किया था ना यहाँ, वो मोटा मोटी यही प्रोसीजर बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ये लेने का जरूरत नहीं। लेट ये वही इज इक्वल टू ये करके इसका सेपरेट करने का, इसका सेपरेट करने का कोई जरूरत नहीं। आप सीधा सीधा फंक्शन मारते जाओ ना। ये एक फंक्शन आपका सामने मैं करता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो भी कैसा करना मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल ले, चलो एक एग्जाम्पल ले लो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन करना है। ये देखिए यहाँ कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। एक एक्स स्क्वायर है, एक कॉस एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन एक फिर साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसको एक्स लेते हो तो कॉस एक्स का एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन, इसको एक्स लेते हो तो कॉस एक्स का एक फंक्शन, ये पूरा मिलकर एक्स लिया तो साइन एक्स का एक फंक्शन। यहाँ 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन रहेगा तो हमने जो चेन रूल के बिना हमने सीधा कर सकते हैं। इसको कैसा कर सकता हूँ मैंने, देखिए एक बार। ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है ना, मैंने पहले क्या करता हूँ, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जैसा लेता हूँ। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या वैल्यू है, कॉस एक्स है। चलो मैंने क्या करना है, इसका कॉस ऑफ एक्स, ये पूरा मिलकर एक्स हो जाएगा, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के लिए कॉस एक्स बनाया, फिर अंदर का हो जाएगा, ये फंक्शन हो गया। ये फंक्शन करना डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ, फिर नेक्स्ट आ जाओ यहाँ, दैट इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। देखिए अभी एक्स स्क्वायर को एक्स पकड़ो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, लेकिन एक्स क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर है। खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर एक्स स्क्वायर करना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्यों ऐसा करते जा रहे हैं, देखिए एक्स से कर रहे हैं आपने, एक्स तक जाना पड़ेगा अपने। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स में एक्स पकड़ लिया, कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स ले लिया, साइन एक्स मतलब एक्स का जगह एक्स स्क्वायर लिखे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है अंदर, ठीक है ना। अभी खत्म हो जाएगा फंक्शन, ठीक है ना। अभी देखो अभी क्या करेंगे आपने, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर रहा हूं मैंने, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अभी डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, 2x है, इंटू 2x। हाँ, फाइनल आंसर में 2x वाला पहले ले आओ। इधर देखिए क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। समझ में आया ये? देखिए आपको देखने के लिए थोड़ा कम लग रहा है यहाँ, लेकिन आपको आंसर देखो बड़ा आया है ना डेरिवेशन करने के बाद। हाँ, यही फाइनल डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। इनको आपने क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको आपने एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा आंसर है। बस ऐसा ही करेंगे हम भी, क्योंकि वो लेके करने का जो है ना प्रोसीजर लॉन्ग हो जाता है, वो टाइम खाता है अननेसेसरी। ऐसा करना ही अच्छा है। देखिए पहले क्या करेंगे अपने, ये पूरा मिलके एक्स पकड़ेंगे, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के हिसाब से कॉस एक्स लिखेंगे। एक्स लिखने के टाइम में ये पूरा लिखेंगे यहाँ, फिर ये साइन का होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को, कॉस एक्स स्क्वायर को लिखने के बाद ये वाला पहले आएगा इंटू। देखिए हर एक यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। ये माइनस लिखा तो भी ये इंटू है, ये ठीक है ना, इंटू इंटू, ठीक है। हाँ, ये माइनस लिखा तो भी इंटू है, ये माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्रोसीजर फॉलो करना आसान है हमको, ठीक है। हाँ, मुझे लगता नहीं और एग्जाम्पल करने का जरूरत है। हम ऐसा करते हैं, सीधा से सीधा एक्सरसाइज 5.2 में जाएंगे। कितना हो सकता है इस क्लास में उतना एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो देखो एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये हेडिंग सबके लिए है, फिर भी हम बार बार हमने लिखने की जरूरत नहीं। जो भी कर रहे हैं हमने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव पता कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या फाइंड डेरिवेटिव बोला तो अभी दोनों सेम है, ओके।
डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रख लीजिए, इस तरह टू एक्स ही आएगा हमको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ, जो भी फंक्शन देता है उसको आपने एफ ऑफ एक्स ले लो, नहीं तो वाई ले लो, ठीक है। चलो अभी इसको हमने वाई ले सकते हैं, नहीं तो डी बाई, देखिए दोनों सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी सेम है, एफ डैश एक्स भी सेम है, डी वाई बाई डी एक्स भी सेम है, ये तीनों सेम है, ठीक है। चलो तीनों लिखा मैंने अभी। अभी मैं क्या कर रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो, डी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जैसा पकड़ लो, पहले ये पूरा मिलके एक्स ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस, लेकिन एक्स क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ, इनटू फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि ये एक्स तक करना है आपने डिफरेंशियल डेरिवेशन, ठीक है ना। हाँ चलो कर दिया हमने। अभी देखो फिर क्या कर रहा हूं मैंने, दैट इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही लिखो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा ही लिखो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या करेंगे आपने, देखिए ये ऐसा करेंगे, पहले पहले थोड़ा स्टेप्स ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे कम कर देंगे। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, करेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा करेंगे आपने। ऐसा किया तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आएगा, देखिए ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेशन नहीं होता 0, फाइनली क्या आया वो 2x प्लस 0 मतलब 2x आया, तो 2x है ना आगे ले लो, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, यही आपका आंसर है, समझ में आया। हाँ इसमें चेन रूल लेने की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली चेन रूल लेने का है इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपने यू ले सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी, सॉरी डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो, तो डी यू कट जाएगा, बाद में डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वो प्रोसीजर में गया था, लेकिन वो प्रोसीजर जाने की कोई जरूरत नहीं, देखिए सीधा सीधा आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। हाँ यही इंपॉर्टेंट है, ये ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव पता करना, वाई बोल के मैंने लिया, एक्चुअली वो दिया नहीं, वो ऊपर एक हेडिंग दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल के, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल के, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलने के टाइम में यहाँ एक्स रहता है, देखिए ये ऑब्जर्व कीजिए आप, ठीक है। अब मैंने इसको y इज इक्वल टू cos x लिया, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी मैं पहले sin x को x पकड़ता हूँ, cos x जैसा लेता हूँ, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स cos x क्या है, माइनस साइन x है, माइनस साइन, लेकिन x क्या है यहाँ sin x है, हाँ ठीक है ना, हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x लिखना, ठीक है। हाँ चलो इसके बाद क्या लिखेंगे, ये माइनस साइन ऐसा ही रहेगा, माइनस साइन साइन एक्स ऐसा ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है, फिर कॉस एक्स आएगा यहाँ, ठीक है ना। हाँ आप इसको क्या लिखेंगे, पहले माइनस कॉस एक्स इधर ले आओ, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, देखिए गलती में ये साइन स्क्वायर एक्स मत लिखना, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि गलत है, देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, यहां साइन एक्स इंटू साइन एक्स नहीं, साइन ऑफ साइन एक्स है ये, वो गलती मत करना, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, ये आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे ग्रेडिंग किया है, पहले इजी इजी क्वेश्चन किया है, हम ऐसा ही जाएंगे आगे 7-8 क्वेश्चन तक जाने के अंदर थोड़ा टफ भी आएगा आपको, ठीक है, अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले ये क्वेश्चन ले लो, यहां तक आंसर, क्योंकि ये मत लेना, ठीक है ना, ये ले लो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो थर्ड क्वेश्चन एक बार देखिए, थर्ड क्वेश्चन में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव पता करने के लिए बोल रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन पता करने के लिए बोल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अब ऐसा करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, पहले तो ये स्टेप लिखेंगे, क्या करने वाला क्या है, हमने dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, मतलब d ऑफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू
डी ऑफ डी एक्स, वाई के बिना क्या लिखेंगे अपने, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए ये पूरा ए एक्स प्लस बी को पहले आप एक्स मानेंगे। अब क्या रूप में है ये, डी बाई डी एक्स साइन एक्स रूप में है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। चलो पहले लिखो कॉस एक्स। कॉस एक्स मतलब क्या है, हाँ ये एक्स प्लस बी हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स प्लस बी करना है, क्योंकि ये एक्स नहीं है ना, यहाँ साइन एक्स रहेगा तो ये आंसर करेक्ट होता था, लेकिन यहाँ साइन ऑफ ये एक्स प्लस बी है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स प्लस बी, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे अपने, ये वाला तो ऐसा रहेगा, एक बार डेरिवेटिव किया तो फिर इसको कुछ चेंज नहीं करना, ये ऐसा ही रखो, ओके। हाँ, इंटू, अभी बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या है, उसका पूरा वैल्यू ये आएगा, लेकिन वो पहुंचने के लिए और 2-3 क्वेश्चंस के बाद पहुंचेंगे, अभी थोड़ा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अभी मैं ऐसा करता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये प्लस 0, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ बी 0 है, क्योंकि ये बी एक कांस्टेंट है। देखिए एक्स नहीं है यहाँ, आप डेरिवेशन एक्स से ही कर रहे हैं। अगर बी के पास एक्स नहीं है, यहाँ कोएफिशिएंट है एक्स है। देखिए साइन के पास एक्स है, ये के पास एक्स है, बी के पास एक्स नहीं है, इसलिए इसको 0 करना है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, देखिए दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ बी का माइनस सीधा 0 डाल दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का आपको आएगा वैल्यू, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है, 2 होता है। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, ये होता है। चलो लिखो, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ये, क्योंकि ये प्लस 0 आएगा, लेकिन मैंने सीधा ये ले लिया। हाँ, अभी क्या आएंगे आंसर, फाइनल आंसर ये आएगा। देखिए फाइनल ऐसा लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये फाइनल आंसर है, समझा। हाँ, इसको आपने देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, नहीं तो एफ डैश एक्स लिख सकते हो, नहीं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स लिखना अच्छा या ज्यादा प्रैक्टिस है। डी वाई बाई डी एक्स ये कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर है थर्ड का, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे हमने है ना ये ऐसा वाला स्टेप्स थोड़ा कम करते जाएंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का सीधा सीधा ये डालेंगे, हमको मालूम है वो ये आएगा, ठीक है। चलो ये ले लो, हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखिए, ये फंक्शन है, इसको फिर हमने वही लेंगे, लेकिन फंक्शन एक बार देखिए, सीकेंट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, मतलब यहाँ 3 फंक्शन है, रूट एक्स का एक फंक्शन है, क्योंकि x पावर 1/2 लिखना है, इसका x पावर 1/2 लिख के इसका डेरिवेशन करना। फिर tan ऑफ x का एक है, एक्चुअली x बोल के बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ x नहीं है, tan x। फिर सीकेंट ऑफ x, ठीक है ना, मतलब यहाँ 3 फंक्शन है, देखिए 1 2 3 फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन वो चेन रूल में हम नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है ना, सीधा से सीधा कर सकते हैं हमने, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखिए लेट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ओके। हाँ, ऐसा लिखने के बाद फिर मैंने क्या करता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, पहले यस पूरा मिलकर अपने x ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स tan x, देखो ये थोड़ा बढ़ा जाने वाला है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स tan x, मतलब सीकेंट ये लिख के फिर आपने tan लिखना, देखिए सीकेंट x क्या है, यही है tan ऑफ रूट एक्स, सीकेंट एक्स tan x क्या है, फिर tan लिख के फिर यही है x फिर यही है tan रूट एक्स, ये। लेकिन खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ, 2 फंक्शन है और भी। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लिखे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, समझ में आया, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स हो गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स tan x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है ना। हाँ, चलो फिर आगे करो, देखिए जो क्या है वो वैसा ही रहेगा, सीकेंट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू tan ऑफ रूट एक्स इंटू, हाँ अभी आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या है,
सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है, रूट एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स, खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, हाँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। हाँ मुझे ये बता दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को क्या ले सकते हैं आपने, देखिए मैं इसका सेपरेट कर रहा हूं, फिर दोबारा मैं लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 ले सकते हैं ना, हाँ लिया तो क्या होगा, देखिए 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 -1 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स पावर -1/2, मतलब 1/2 इंटू 1 बाई एक्स पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का जो है ना डेरिवेशन 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। हाँ ये हमने देखिए ये प्रोसेस यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, साइड को कर लो, सीधा सीधा आ सकता है अपने वैल्यू, वो कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। हाँ ये फाइनल आंसर है, लेकिन आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 रूट एक्स आगे ले सकते हो ना, तो पूरा डिवीजन में डाल सकते हो, आपका मर्जी है। देखो अभी फाइनली आपको फिर दोबारा dy बाई डी एक्स लिखी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 रूट एक्स है ना, हाँ ये लीजिए पहले 1/2 रूट एक्स इंटू सिंगल वाला ये लीजिए सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू फिर सीकेंट tan रूट एक्स इंटू फिर tan रूट एक्स, ठीक है ना, यही आपका आंसर है, समझा। हाँ ये ले लीजिए आंसर हम, फिर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में चलते हैं। आप देखा होगा ना यहाँ सिंपल सा फंक्शन है, देखिए कितना बड़ा आया है आंसर, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, समझ में आया। हाँ ये आंसर ऐसा आएगा, ठीक है, ये ले लो, हम 5th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो देखो फंक्शन जो है भाई साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव पता करना डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हमको डिवीजन का रूल मालूम है, क्या है डिवीजन का रूल, फिर मैं इधर लिखता हूं क्योंकि डिवीजन का क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, क्या है वो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, समझा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम इसका करते हैं कुछ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, वो हिसाब से ले लो। पहले v क्या है यहाँ, cos ऑफ cx प्लस डी इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ओके हाँ, माइनस यू क्या है, फिर यही है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्या है, ये है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ओके हाँ, होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, ये है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये करेक्ट है क्या वी स्क्वायर में, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर भी ये दोनों सेम है ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। हाँ ये तो पहले किया हमने, अभी अंदर में डी बाई डी एक्स ही डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करो, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, हाँ अभी देखो ये पूरा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जैसा ले लो, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जैसा लिया तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। चलो कॉस ऑफ एक्स क्या है यहाँ, ये एक्स प्लस बी है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स प्लस बी, नेक्स्ट टाइम में इसका एक ही स्टेप में कर देंगे इसका, ठीक है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस आ गया अभी। माइनस देखिए ये सब माइनस का पहले वाला सब मल्टीप्लीकेशन है, इंटू डॉट लगाया मैंने, ये वाला देखिए अभी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी
इंटू, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स होगा तो फिर इसको प्लस करूं मैंने, प्लस करके साइन सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये माइनस साइन एक्स आना, माइनस रहा था प्लस कर दिया मैंने, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। करेक्ट है ना? हाँ, नीचे ये कुछ नहीं बदलेगा, ये वी स्क्वायर है, यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं होता, ये ऐसा ही कंटिन्यू होगा। चलो लिखो, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। ओके, मैंने पूरा नहीं डाला, आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये प्लस है ना, यहां तक किया तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये कर दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, देखो अभी और कुछ बाकी है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ये, क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स ये आएगा, फिर ये जीरो आएगा, ये प्लस जीरो ये है, मैं सीधा सीधा ये ले लेता हूँ यहाँ कॉमन। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन है, तो देखो मैंने क्या ले रहा हूं, ये इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बस हो गया, प्लस यहां देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या है, सी, क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी जीरो है कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स क्या है, सी है, तो सी इंटू ये लिखिए फिर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस बी। ओके, होल डिवाइडेड बाय, कहां प्लस है वहां थोड़ा ऐसा कर दो, ये वाला लिखिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, हाँ, अभी मुझे बता दो और कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये cos है, ये sin है, अगर सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी रहा तो भी फंक्शन, देखिए ये cos है, ये sin है। दूसरा बात, आपको एक डाउट आया होगा, सर cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी के हिसाब से cos ए माइनस बी लिखो बोल के, लेकिन लिख सकता हूं, लेकिन ये c और ये नहीं रहा तो लिख सकता हूं, लेकिन पंगा ये c और ये से है ना, अगर यहाँ ये और ये, चलो देखिए यहाँ cos को एक cos से कट जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, वो सीकेंट हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर है, ये एक तो कट जाएगा यहाँ, सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, ये एक बच जाएगा तो ऊपर लेके जाके उसको नीचे डिवाइडेड बाय था, ऊपर गया तो सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो दैट इज इक्वल टू ये cos सी एक्स प्लस डी नहीं रहेगा, cos ए एक्स प्लस, देखिए क्या लिख रहा हूं मैंने, cos ए एक्स प्लस बी रहेगा इंटू, एक है, एक तो कट गया, एक है नीचे अभी भी, एक क्या होगा वो सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी रहेगा। ठीक है ना, ये एक साइड का हो गया, प्लस ये साइड में देखो, ये साइड में एक तो tan बनेगा c इंटू ये तो साइन ऐसा ही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स प्लस बी है, सी एक्स प्लस डी है, लेकिन ये सी एक्स प्लस डी है, देखिए साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, ये कॉस सी एक्स प्लस डी, टैन सी एक्स प्लस डी होगा इंटू टैन सी एक्स प्लस डी हो, ठीक है ना, लेकिन साइन के लिए ये कॉस भेज के टैन कर दिया, लेकिन एक और बाकी है तो उसको फिर सीकेंट बना दो, सीकेंट सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, हाँ, आंसर देखिए यहां तक छोड़ दिया है, लेकिन आप और एक कर सकते हैं इसमें, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, सीकेंट सी एक्स प्लस डी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है। देखिए अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये आएगा, देखिए सीकेंट सी एक्स प्लस डी, हाँ देखिए सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी अगर आपने कॉमन लेते हो दोनों में, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, देखिए है ना, हाँ, ये को कट के एक ऊपर गया, ये को काटा मतलब स्टैंड में गया है, फिर एक ऊपर गया है, अब ये क्या आएगा, ये कॉस ये एक्स प्लस बी आएगा, सीकेंट एक तो बाहर गया है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी, ये फाइनल आंसर है। लेकिन आपको आंसर में ये दिया है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो एक स्टेप ज्यादा, क्योंकि देखो और छोटा कर दिया ना आपने, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, सीकेंट सी एक्स प्लस डी को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं, क्या करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं। 10 क्वेश्चंस था इसमें, 5 क्वेश्चंस किया, बाकी 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करने का कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि लास्ट 2 क्वेश्चन 9th 10th है ना, थोड़ा उसको एक्सप्लेनेशन ज्यादा देना है, वहां टाइम लग सकता है। 3 क्वेश्चन तो आसान है, वो बाकी 2 क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेनेशन फिर देके नेक्स्ट क्लास में खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।